हेलो एवरीवन। आग लगा दो पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेक्टर चैप्टर को आपको मैंने शुरुआत किया था क्रैश कोर्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए था। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसी को हम लोग मॉडुलस और वैल्यू बोले थे। और उसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए था। डायरेक्शन का मतलब मैंने बताया था आपको कि केवल बस डायरेक्टली आप एंगल याद रखिएगा। रेफरेंस लाइन के साथ कोई वेक्टर जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिकल लेंथ केवल याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। यदि आपको क्वेश्चन आसानी से बनाना है तो जितना मैं बोल रहा हूं बस उसको माइंड में आप रखिए। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब जो लास्ट में होता है उसी के साथ एंगल बनता है। फिर आपको मैंने बताया था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को जोड़ने का तरीका होता है हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते जाइए और लास्ट में रिजल्टेंट हम लोग लेते हैं फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। रिजल्टेंट का मतलब आपको एक लाइन में माइंड में रखना है कि सीधे वेक्टर सम कर देना है। क्या कर देना है बच्चों? सीधे वेक्टर सम कर देना है। चलिए आज हम लोग देखते हैं। आपको पहले बताए थे लास्ट क्लास ये भी बताए थे पोजीशन वेक्टर। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो फर्स्ट में आई कैप, सेकंड में जे कैप, थर्ड में के कैप लगा दीजिए, वही आपका क्या दे देगा? पोजीशन वेक्टर दे देगा। क्लियर है ना? और आपको मैंने बताया था कि यदि किसी पॉइंट का पोजीशन जो है स्पेस में यदि निकालना हो तो एक्स बाई जेड कोऑर्डिनेट होता है। उस केस में हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। डायरेक्शन बोला जाए मतलब एंगल। एंगल जब कॉस के फॉर्म में निकालते हैं तो वही डायरेक्शन कोसाइंस हो जाता है। क्लियर है ना? ऐसे एंगल जो है आप किसी के फॉर्म में आप लोग निकालते थे डायरेक्शन में, सेक के फॉर्म में भी निकालते थे, कॉस के फॉर्म में। वही जब कॉस के फॉर्म में निकालते हैं तो उसको स्पेशल नाम डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें रिजल्टेंट देखते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये रिजल्ट होता है आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यदि ए प्लस बी वेक्टर रहता है, आर बराबर ए प्लस बी होता है, तब ये रिजल्ट लिखते हैं। क्लियर है ना? यही यदि आर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रहता है तो जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस 2ab लिखते हो और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab, उसी तरह यहाँ पर केवल माइनस हो जाता है। आर बराबर मैग्नीट्यूड हो जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर सबसे पहले ये देखिए कि यदि ए और बी बराबर हो जाए तो आर बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा। तो यहां से आप निकालिएगा तो रूट अंडर 2a² कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। ये आपका आ जाएगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो जब ए और बी सेम होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाता है 2a cos थीटा बाई 2 आ जाता है। और यदि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? आर बराबर आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से जब दोनों को इक्वल कीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब कि 2 इसके जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है तो 2a साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। कब? जब यहां माइनस होगा तब। क्लियर है? तो इसी का आगे हम लोग जैसे रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़िएगा तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? वी ए माइनस वी बी लिखते हैं। तो डायरेक्ट हम इसी फॉर्मूला से निकाल देंगे। जब बीच में माइनस होता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, कम हो जाएगा। क्लियर है ना? तो बात की बात है, बाद में हम लोग देखेंगे। आपको याद दिलाऊंगा कि यहाँ पर मैंने बताया था तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है यहाँ तक। तो याद रखिएगा जब प्लस होगा तो कॉस होता है, माइनस होता है तो साइन होता है। प्लस होगा तो कॉस और माइनस होता है तो साइन होता है। इसको ध्यान रखना है। लिखिए
चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर मैक्सिमम वैल्यू आर का जो होता है ए प्लस बी रहे या ए माइनस बी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी होता है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। जितना मेरा स्टार कोडिंग रहेगा सिंगल टू 5 स्टार, तो आप टोटल पॉइंट को आप रेडी कर लीजिएगा, तो एग्जाम में जाइएगा सब क्वेश्चन आपको लगेगा आउट हो चुका है, यानी सब उसी टाइप का सिमिलर आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये 100% आपको गारंटी देता हूं। बस आप जितना हम बोले उतना ही कीजिए, आलतू फालतू पढ़ना ही नहीं है, और देखिए कैसे रिजल्ट नहीं होता है, जरूर होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो यहां पर माइनस है, सॉरी यहां पर क्या है, माइनस है, जब भी a माइनस बी का मिनिमम वैल्यू देखिएगा तो इसका भी क्या आएगा, एक सेकंड रुक जाइए, सॉरी ये प्लस था, प्लस ही था, प्लस था। तो a प्लस बी का और a माइनस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, क्लियर है ना। और a प्लस बी और a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होता है, सेम होता है। इसको मिनिमम वैल्यू का आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ डिफरेंस। साइन ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है मोर माइनस लेस, डिफरेंस का मतलब होता है मोर माइनस लेस, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बड़ा हो या छोटा उसको घटा देना है, लेकिन डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा मोर माइनस लेस होता है। जैसे आपसे पूछे 3 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, तो 2 बोलिएगा, माइनस 2 क्यों नहीं बोल रहे हैं, 2 इसलिए बोल रहे हैं कि डिफरेंस का मतलब ये होता है मोर माइनस लेस होता है। तो चाहे a प्लस बी रहे या a माइनस बी रहेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। a प्लस बी रहे या a माइनस बी रहे, उसका मिनिमम वैल्यू पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोड देने पर एरो रिमूव होता है तो ये दे देगा, इसको भी मोड देने पर एरो रिमूव होगा तो ये दे देगा। बाहर में क्या देते हैं, मॉडुलस। क्यों बाहर में मॉडुलस देते हैं, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी किए हैं, तो b वाला यदि ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव होगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसको माइंड में रखना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए में कैन नेवर बी नेगेटिव, बी में ऑलवेज स्केलर। ऑलवेज क्या होता है, स्केलर होता है। तो ये 2 पॉइंट भी याद रखना है। और एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स, या तो हम लोग लेते हैं, कहां पर लेते हैं, या तो हम लोग टेल टेल लेते हैं, या हम लोग हेड हेड लेते हैं, या हम लोग स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर लेते हैं। 2 वेक्टर के बीच 2 एंगल बनेगा, उसमें छोटा वाला लेना है। और हम लोग यदि हेड टेल एंगल लेते हैं, तो हेड टेल एंगल कभी भी वेक्टर के बीच एक का एंगल नहीं लिया जाता है। जब भी आपको हेड टेल एंगल मालूम है तो उसको 180 डिग्री में से घटा दीजिएगा, वही आपको वेक्टर के बीच का एंगल दे देगा। तो वेक्टर के बीच का एंगल कहां पर लीजिएगा, या तो टेल टेल या तो हेड हेड। और हम लोग यदि हेड टेल एंगल हम लोग के पता होता है तो 180 डिग्री में से उसको घटा दीजिएगा, तो वेक्टर के बीच का एंगल दे देगा। और 2 वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा लिया जाता है, छोटा वाला लिया जाता है, याद रखना है। वेक्टर के बीच का एंगल कहां से कहां लाई करता है, 0 से पाई तक लाई करता है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इसको आप रेडी कर लीजिएगा। और 2 वेक्टर का बीच का एंगल कहां से कहां लाई करता है, 0 से पाई तक लाई करता है। पाई की जगह पे 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहां पर देखिए, यदि हम a माइनस बी केवल छोड़ देते, तो यदि b बड़ा होता है a छोटा होता तो नेगेटिव हो जाता है ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉडुलस लगा दिया गया। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए, वेक्टर से जो है जेईई मेंस वाला को भी हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, और नीट वाला को तो ईच ईयर एकदम फिक्स रहता ही है। तो वेक्टर पर अच्छा ग्रिप कर लेना है। वेक्टर के बिना आप आगे फिजिक्स भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, सब जगह वेक्टर का यूज आएगा, इसलिए वेक्टर को हर हाल में ग्रिप कर लीजिए। कैसे नहीं होगा, आईटी नीट एकदम पक्का होगा, इसलिए जितना मैं बोलूंगा उतना आप करिए, जरूर होगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक और नीट का क्वेश्चन बैंक रेडी करते चलना है, साथ साथ हम उसको बताते चलेंगे, आप साथ साथ उसको प्रैक्टिस करते चलिए। बाकी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। मेरा थ्योरी का क्वेश्चन लेकिन जरूर कीजिएगा। मेरा थ्योरी का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन बैंक और आईआईटी का जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक करते चलिए,
आपको एग्जाम 100% आपको निकल जाएगा। यही काम ऑल पेपर में कीजिए। यदि आपको अदर पेपर्स में यदि केमिस्ट्री या मैथ में आपको प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, उस चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ा देंगे। और ऐसे जहां भी पढ़ रहे हैं आप अच्छे से पढ़िए। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले आपको बुक और क्वेश्चन बैंक में जिस तरह सॉल्यूशन देता है और लोग जैसे करते हैं उसको आपको दिखा दे रहा है। दोनों में आकाश जमीन का फर्क होगा। मेरा बताया हुआ बुक और क्वेश्चन बैंक और अदर जगह जो पढ़ते हैं दोनों में सॉल्यूशन का काफी का फर्क होगा। चलिए देखिए इधर ए का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। 0 वेक्टर है। 0 पर बोले थे कि आप एरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अंडरस्टूड होता है। यहां पर ध्यान दीजिए इधर, जिसके बीच का एंगल निकालना होता है, यहां पर रूल यही है कि जिसके बीच का एंगल निकालना होता है इक्वल के एक साइड कर देना है। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है ना आपको, तो ए और बी को आप जो है इक्वल के एक साइड कर दीजिए। उसके बाद आप मॉडुलस लगा दीजिए। यही आपका रिजल्टेंट का काम कर रहा है। रिजल्टेंट का मतलब क्या जानते हैं, सम देखिए दोनों का एडिशन है कि नहीं यार। मॉड देने पर माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब प्लस होता है तो प्लस 2ab cos थीटा फॉर्मूला लगाते हैं, अभी मैंने जस्ट पीछे देखा। और रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया। तो कितना लिख सकते हैं इसको, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब फर्दर इसको यहां पर देखिए, ए का मॉडुलस बराबर बी का मॉडुलस बराबर सी का मॉडुलस, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो जैसे ही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो क्या कीजिएगा, इसी को आप लिख सकते हैं, मॉड देने पर एरो रिमूव हो जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्दर इसको सोल्व कीजिएगा तो सबको चाहे तो सी में कन्वर्ट कर दीजिए, चाहे ए में कर दीजिए, चाहे बी में कर दीजिए। चलिए सी में सबको कर दे रहा हूं। तो सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर cos थीटा, where theta is the angle between vectors. This implies that c square 1 plus 2 cos theta is equal to 0. This implies that 2 cos theta is equal to -1. cos theta is equal to -half. थीटा का वैल्यू होता है 120 डिग्री। देखिए इतना पावर आपको मिलना पड़ा, इतना लॉन्ग हो गया। तो इतना लॉन्ग करके आप एग्जाम में बनाइएगा तो आपको रैंक निश्चित रूप से आपको पीछे चला जाएगा। सोचिए कि 100 के अंदर रैंक है, वो जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। तो जितना मैं बोल रहा हूं, जिस तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से आप कीजिए। कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। एकदम नीट, एकदम 100% नीट और IIT एकदम पक्का होगा। आप जितना बोल रहे हैं उतना आप कीजिए, एक बार बिलीव कीजिए और जम करके लगिए, कैसे नहीं होगा। और जितना मैं बोल रहा हूं उतना जरूर करते जाइएगा। नहीं कीजिएगा तो आपका ये कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर कीजिए। देखिए कभी भी हार नहीं मानना है। आप हार मान जाइएगा तो पहले आप डर गए। एकदम दिमाग में यही रखना है कि इंसान ही निकालता है, ना कि कोई जानवर गाय या भैंस आकर के निकालता है। हम ही आप लोग IIT और नीट निकालते हैं। इसलिए कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है। एकदम मन से लगिए, जरूर होगा। और सब कुछ अपने आप में सुधारा जा सकता है। आप चाहिए तो आप अपने आप को जो है इतना अच्छा लेवल पर पहुंचा लीजिएगा ताकि जो है आप IIT नीट को बहुत चुटकी में आप निकाल सकते हैं। उसमें कोई जान नहीं है। आप जितना मैं बोल रहा हूं उतना आप करते चलिए, जरूर होगा। तो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री हो गया। देखिए कितना लॉन्ग सॉल्यूशन गया। चलिए ऐसा यदि इतना क्वेश्चन इसमें है आई तक, यदि इतना हम सॉल्यूशन करेंगे तो समझ जाइए कितना पेज जाएगा। कम से कम 6-7 पेज तो आराम से जाएगा। अब इतना टाइम टेकन लीजिएगा तो आप क्या उम्मीद करते हैं आपको IIT नीट में अच्छा रैंक आएगा? कभी नहीं आएगा। चलिए इसको हम शॉर्ट सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, मेन वही चीज होता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग कैसे शॉर्ट वे में इसको निकाल सकते हैं, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, पॉज कर करके आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करता हूं। A और B के बीच का एंगल निकालना है। तो A और B के बीच का एंगल निकालना है। देखिए ना, आप इसको अदर सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या, रिजल्टेंट का मतलब क्या मैंने बताया था कि सबका वेक्टर सम कर देना है। रिजल्टेंट
इसका क्या है, 0 है। रिजल्टेंट कहां से लिया जाता है, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक लिया जाता है। और दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों का लेंथ क्या है, सेम है, ए बराबर बी बराबर क्या है, सी है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी को ना मोड़ दे करके ऐसे किया हुआ था, तो मोड़ देने पर एरो क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसी को आप लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीनों वेक्टर का सम, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, एक का हेड पे दूसरा का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, करते हैं नहीं। तो रिजल्टेंट फर्स्ट का टेल या लास्ट का हेड कोइंसाइड कर गया है, तो रिजल्टेंट कहां से लेते हैं, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक लेते हैं। तो दोनों को मिलाने वाला लाइन की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट का मतलब मैंने बताया था सम, जितना मैं बोला हूं सब वैलिड होते जाएगा। ज्योमेट्रिकल लेंथ करने का मतलब, लेंथ करने का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड था। तीनों का लंबाई सेम है, इसका मतलब ये बराबर ये, तीनों का लेंथ क्या होगा, सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60। मैंने अभी लास्ट पीछे क्या बताया था कि जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल लिया जाता है, तो यदि हेड टेल एंगल आपको पता है तो 180 डिग्री में से उस हेड टेल एंगल को घटा दीजिएगा, तो वही आपको वेक्टर के बीच का एंगल दे देगा। तो यदि आपको हेड टेल एंगल पता है तो 180 डिग्री में से उसको घटा दीजिए, वही आपको वेक्टर के बीच का एंगल दे देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर हेड टेल एंगल है ना, इस वेक्टर का देखिए, ए का हेड है, बी का टेल है। हेड टेल एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से हेड टेल एंगल पता होता है तो 180 डिग्री में से उसको घटा देते हैं, वही आपके वेक्टर के बीच का एंगल देता है। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा आपका 120 डिग्री। क्लियर है, देखिए कितना शॉर्ट में बन गया। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बी में आपको निकालना है बी और सी के बीच। तो ये भी देखिए हेड टेल एंगल बन रहा है, तो 180 डिग्री में से हेड टेल एंगल को घटा दीजिएगा तो 120 डिग्री, ये भी आंसर हो गया। सी में देखिए, सी और ए के बीच भी हेड टेल एंगल है, तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री है तो 180 माइनस 60 कीजिएगा, 120 आ जाएगा। चलिए डी में देखिएगा, डी में क्या कहता है, डी वाला क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। डी में देखिएगा, डी में क्या कहता है, डी में ए कैप एंड बी कैप के बीच का एंगल कहता है। तो ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए कैप और बी कैप के बीच का जब एंगल निकालना होता है, तो जिधर ए वेक्टर का डायरेक्शन होता है, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर निकालना होता है, तो जितना वेक्टर होता है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। उसी के मैग्नीट्यूड से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उसी के मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया, मोड़ देने पर एरो हट जाता है। अब ऐसे ही देखिए ना, एरो हटाइएगा तो लग रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 आएगा, इसलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। जब ए कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट वेक्टर का केवल क्या बच जाएगा, एरो बच जाएगा ना। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं, और यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये यदि मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो मीटर ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यूनिट वेक्टर यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, और यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए डी में देखिए, डी में क्या कहता है कि ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल है। निश्चित रूप से ए कैप का डायरेक्शन ए वेक्टर की तरफ होगा, बी कैप का डायरेक्शन बी वेक्टर की तरफ होगा। तो इसका डायरेक्शन बी की तरफ है, इसका डायरेक्शन ए की तरफ, तो निश्चित रूप से क्या होगा, एंगल वही हो जाएगा या बदल जाएगा, वही हो जाएगा ना। ऐसे देखिए, ए वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इधर वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाता है। तो आपको मैंने बताया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां पर ले सकते हैं, या तो टेल ले सकते हैं या हेड ले सकते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां पर लेते हैं, या तो टेल
या हेड हेड या हेड टेल एंगल यदि पता होता है तो 180 डिग्री में से उसको घटा देते हैं, वही वेक्टर के बीच का एंगल दे देता है। क्लियर है ना? तो यहां पर ध्यान दीजिए इधर, ए कैप और बी कैप के बीच का भी एंगल कितना हो जाएगा, देखिए इसका टेल मिल रहा है, इसका भी टेल मिल रहा है 120 डिग्री, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिएगा यहां पर, तो इसका भी 120 डिग्री आ गया, और इसमें देखिए इसका भी 120 डिग्री आया, इसका भी 120 डिग्री आया, और इसका भी 120 डिग्री आया। क्लियर है? देखिए इतना ही दूर में मैंने टोटल क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब देखिए 2a है, तो यदि वेक्टर में प्लस से गुना करते हैं तो उसका केवल लंबाई चेंज होता है, डायरेक्शन वही रहता है। तो ए कैप का डायरेक्शन था इधर, 2 से गुना कीजिएगा तो उसका लंबाई केवल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और 3b कैप, तो बी कैप का जो लंबाई 1 होता है, यूनिट वेक्टर का लेंथ 1 होगा, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3 टाइम्स उसका लेंथ केवल बदल जाएगा। तो एंगल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका भी एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ए कैप में माइनस भी लग गया, माइनस लग गया मतलब डायरेक्शन जो ए कैप का इधर था अब इधर हो जाएगा, और बी कैप में प्लस से गुना किया है तो जो डायरेक्शन रहेगा वही रहेगा ना, तो 2b कैप का इधर होगा और -2a कैप का इधर हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो अब याद रखिएगा आप लोग कि जब भी अपोजिट साइन होगा 180 डिग्री में से सेम साइन वाले को घटा दीजिएगा। 180 डिग्री में से क्या करना है, सेम साइन वाले को घटा देना है। तो सेम साइन जब ए कैप बी कैप का था तो 120 था, तो अपोजिट साइन में 180 में से क्या कर देना है, सेम साइन वाले एंगल को घटा देना है। तो सेम साइन वाला एंगल 120 है, तो ये 60 आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। क्लियर है? तो याद रखना है सेम साइन रहेगा तो सेम एंगल, अपोजिट साइन रहेगा तो 180 में से सेम साइन एंगल को घटा देना है। यहां पर देखिए दोनों का साइन सेम है, तो सेम एंगल सेम साइन सेम एंगल याद रखना है, सेम साइन सेम एंगल। क्लियर है? यहां पर देखिए अपोजिट साइन है, तो बी और सी के बीच का एंगल जब सेम साइन था बी और सी तो 120 था, तो अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस सेम साइन एंगल, सेम साइन एंगल 120 है तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें देखिए सी और ए कैप यदि ये सेम साइन था तो एंगल कितना था, 120, तो ये भी सेम साइन है तो ये भी हो जाएगा एंगल कितना है, 120। बताइए टोटल आंसर हो गया कि नहीं। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दीजिए इधर, यानी इसका टोटल का टोटल आपको मैंने कितना जल्दी सोल्व कर दिया, और इसी को यदि आप लॉन्ग करके बनाते तो काफी लॉन्ग हो जाता है, ये बुक वाले मेथड से बनाते तो काफी लॉन्ग हो जाता, इसलिए आपको मैंने बताया कि मेरा मेथड को आप फॉलो कीजिए, एकदम सब चुटकी में बनते चलेगा। और इस तरह का मेथड आपको किसी भी बुक या क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा और ना किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मिलेगा। तो मेरा एकदम कंसेप्ट जो है हर हाल में आप ग्रिप में कीजिए, कैसे नहीं होगा नीट और आईआईटी। आप केवल ये वेक्टर नहीं, पूरा फिजिक्स में आप न्यू देखिएगा, और बहुत शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सोल्व करते चलेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन को जल्दी में बनाते हुए चलेंगे। और देखिएगा नीट और आईआईटी को एकदम उसमें आग लगा देना है, कहने का मतलब आग लगा देना है पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। इस बात को आप माइंड में रखते हुए और आईआईटी और नीट को हर हाल में क्रैक कीजिए, जरूर होगा, जरूर होगा। तो ठीक है, यहां तक बच्चों आप उम्मीद करते हैं सब लोग आप समझ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। चलिए देखिए, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है where theta is the angle between a vector and b vector। यदि यहाँ पर माइनस रहेगा तो -2ab cos थीटा होता है, और a और b सेम होगा तो क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2 होगा। इसका यूज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़िएगा तो वहां पर मजा आएगा पढ़ने में, इसी से रिलेट करके वहां बनाते चलेंगे। जब माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। क्लियर है ना? माइनस होगा तो क्या होगा, साइन होगा, प्लस होगा तो क्या होगा, कॉस होगा। इसको याद कैसे रखिएगा, जैसे देखिए कॉस माइनस थीटा कॉसी थीटा होता है, साइन माइनस थीटा
माइनस साइन थीटा होता है। तो याद रखिएगा माइनस वाला में साइन रहेगा तो प्लस वाला में कॉस रहेगा। बस केवल याद रखने का ट्रिक्स बताए हैं, क्लियर है ना, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन से बचना। आप पूरे फिजिक्स में देखिएगा सारे फॉर्मूला का हम याद रखने का ट्रिक्स बताते चलेंगे और आप बस मेहनत कीजिए, जरूर आप रिजल्ट दीजिएगा। और केमिस्ट्री और मैथ का कोई पोर्शन यदि आपको कमजोर लगे तो हमको बोलिएगा, उसको आप बहुत अच्छा से डील कर देंगे। आपको एक एक लाइन किसी भी हाल में आपको रिजल्ट दे दीजिए। मेरा बस यही आपसे प्रॉमिस है कि आप हर हालत में आप रिजल्ट दे करके आप मुझसे मिलिए। आपको बहुत रेस्पेक्ट, आपको समाज में रेस्पेक्ट मिलेगा, आपके गार्जियन लोग रेस्पेक्ट करेंगे, हम रेस्पेक्ट करेंगे, आपको पूरा पार्टी देंगे। जितना आपको जो खाना है किसी रेस्टोरेंट में खाइए, हम फुल पार्टी देंगे। आप निकालिए तो पहले और कोशिश कीजिए 100 के अंदर रैंक लाइए। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मैंने बोला कि चाहे यहां प्लस रहे या माइनस रहे, मैक्सिमम वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे प्लस हो या माइनस हो, मिनिमम वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैक्सिमम लोग की ये कंफ्यूजन होता है कि जब माइनस होगा तो सर यहाँ पर वही होगा या डिफरेंट होगा। तो इसको माइंड में रखिएगा कि प्लस वाला या माइनस वाला दोनों का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम वैल्यू होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या तो टेल लेते हैं या तो हेड लेते हैं, और दोनों के बीच का एंगल कौन सा, बड़ा वाला लेते हैं या छोटा वाला लेते हैं। और यदि हेड टेल एंगल पता है तो 180 डिग्री में से उसको घटा दीजिएगा, वही आपको वेक्टर के बीच का एंगल दे देगा। वेक्टर के बीच का एंगल कहां से कहां लाई करता है, 0 से पाई लाई करता है। ये कई बार एग्जाम में आया है। जितना आपको स्टार मार रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन को माइंड में रखना। कैसे नहीं होगा, IIT और नीट पक्का होगा, इसलिए हर हाल में कर लीजिएगा। वेक्टर से IIT में इधर अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो IIT वाले भी वेक्टर को ग्रिप में कर लीजिएगा। क्लियर है ना। तो चलिए यहां तक ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मैंने बोला कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन में मैंने कई क्वेश्चन बनाया। देखिए ना, काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि इस 9 क्वेश्चन को हम 1 बाई 1 यदि आपको बताते तो आपको लगता कि अरे सर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, बता दिए। तो आपको समझिए, यदि ऐसा किया जाता है आपको बेवकूफ बनाया जाता है, बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं। क्या जरूरत है उसको 9 क्वेश्चन तक इसको करने का। हम एक ही क्वेश्चन में सारे को कंसेप्ट क्लियर कर दिए। समझिए 9 क्वेश्चन इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन इसमें मैंने बनाया। और बुक से मेरा क्वेश्चन जो है बहुत बेहतर होता है, इसलिए मेरे क्वेश्चन को गलती से भी मत छोड़ करके एग्जाम में जाइएगा। मेरा क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक इतना करके जाइए, आपको हर हाल में आपको वहां पर क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत क्वेश्चन तो देखिएगा मेरा थ्योरी के क्वेश्चन से एकदम मैक्सिमम उसको मैच कर जाएगा। कहने का मतलब कि आपको केवल डिजिट बदलेगा, बाकी प्रोसेस सब सेम रहेगा। यानी एग्जाम में जाइएगा नीट और IIT का, तो वहां आपको ऐसा फील होगा, इंजीनियर जयसिंह का आपको नाम याद आएगा कि सर ने बहुत अच्छा बात बताया था। सारा आपको लगेगा एकदम सिमिलर क्वेश्चन, मजा आ जाएगा वहां पर। इसलिए आप हर हाल में इसको आप रेडी करके चलिए। नेक्स्ट देखिए, तो कैसे मैंने बनाया ये पता चल गया। देखिए क्वेश्चन को देखते हुए वो काम करना है, क्लियर है ना। और ऐसे हम दोनों मेथड इसलिए बता दिए, यदि ये दिमाग नहीं काम करेगा तब फिर लॉन्ग वाला मेथड अपना लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है बच्चों, उसको हर हाल में करके आना है और सिलेक्शन ले करके ही रहना है। और आग लगा दो पानी में जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। इसको माइंड में रखते हुए आप IIT और नीट को हर हाल में क्रैक करके आइएगा। और आने के बाद आप जहां पर आप कहिएगा, मैं बिल्कुल आपको पार्टी दूंगा और आपके गार्जियन और समाज में आपका रेस्पेक्ट बन जाएगा। तो चलिए यहां तक आपको मैंने बताया, इसको आप रेडी कर लीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे इसको आप सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, इधर लॉन्ग मेथड वाला तो आपको मैंने बता ही दिया था, उससे भी आप उसमें केवल बस दिमाग में यही रखना है कि जिसके बीच का एंगल फाइंड करना होगा उसको इक्वल के एक साइड रखना होगा। वहां पर मेन पॉइंट यही है कि जिसके बीच का एंगल फाइंड करना होगा उसको इक्वल के एक साइड रखिए।
यहां पर ध्यान दीजिए, इधर r बराबर कितना है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, यही है ना। तो वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, p के हेड पर क्या करना होगा, q रखना होगा, और रिजल्टेंट यही है ना। रिजल्टेंट का मतलब समझ, रिजल्टेंट कहां से लेते हैं, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, यही रिजल्टेंट हो जाएगा। ये रिजल्टेंट हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर आपको जो है तीनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, सेम दिया है। p का मॉडुलस इज इक्वल टू q का मॉडुलस इज इक्वल टू r का मॉडुलस। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, मोर देन पर एरो हट जाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये तीनों का लेंथ सेम है। जब तीनों का लेंथ सेम होगा तो निश्चित रूप से ये एंगल 60, ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60 होगा। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल लिया जाता है तो या तो टेल टेल या हेड हेड लिया जाता है। यदि हेड टेल एंगल है तो उसको 180 डिग्री में से घटा दीजिएगा, वही वेक्टर के बीच का एंगल दे देता है। तो यहां पर देखिए P और Q के बीच का एंगल देखिए, हेड टेल एंगल है, P का हेड है, Q का टेल है। तो निश्चित रूप से फर्स्ट वाला का आंसर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हेड टेल एंगल। तो 180 में से 60 घटाइएगा तो 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। क्लियर है। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यहां पर देखिए Q और R के बीच का एंगल यदि निकालना है, इसमें देखिए P और Q है तो ये भी हो जाएगा 120। यहां पर देखिए अपोजिट साइन है, तो जब भी अपोजिट साइन होता है तो मैंने बोला था कि 180 डिग्री में से सेम साइन वाला को घटा देना है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर देखिए ये भी क्या है, आपका सेम साइन है, तो सेम साइन सेम एंगल। क्लियर है। यहां पर देखिए Q और R के बीच यदि निकालना है तो ये दोनों को देखिए, तो इसका Q का हेड मिल रहा है, R का हेड मिल रहा है, तो हेड हेड या टेल टेल एंगल जो रहता है वो तो एंगल बिटवीन वेक्टर होता ही है। यदि हेड टेल होता है तो 180 डिग्री में से उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां पर देखिए दोनों हेड हेड के बीच है, तो हेड हेड के बीच तो एंगल लेते ही है, तो यही एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए R और P के बीच एंगल, दोनों के बीच देखिए टेल टेल बन रहा है, तो दोनों का टेल टेल है, तो टेल टेल और हेड हेड तो एंगल लेते हैं, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। यहां पर देखिए R और P के बीच का साइन क्या है, अपोजिट है ना, तो अपोजिट है, तो R और P यही है। तो जब भी अपोजिट साइन होता है तो 180 डिग्री में से सेम साइन एंगल 60 डिग्री है, इसको घटा देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये भी सेम साइन है, तो सेम एंगल होगा, सेम साइन सेम एंगल, याद रखना है, सेम साइन मेन पॉइंट, सेम साइन सेम एंगल, सेम एंगल, याद रहेगा, सेम एंगल। लेकिन जब अपोजिट साइन होता है, अपोजिट साइन होगा तो सीधे 180 डिग्री में से इसको सेम साइन एंगल को घटा देना है, सेम साइन एंगल। अपोजिट साइन होगा तो सेम साइन एंगल को क्या कर देना है बच्चों, घटा देना है। क्लियर है। तो यहां पर देखिए सेम साइन है, तो सेम साइन तो सेम एंगल कितना आया था, Q और R के बीच एंगल आया था 60 डिग्री, सेम एंगल हो जाएगा। अब बताइए कितना इंटरेस्टिंग आपको मैंने बताया। ऐसा सॉल्यूशन किसी भी बुक में नहीं होगा, यदि होगा तो आप मेरे पास एक कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं दावा ठोकता हूं। तो कहीं भी आपको ना क्वेश्चन बैंक ना किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल में मिलेगा, जो भी हम पढ़ाएंगे बिल्कुल यूनिक पढ़ाएंगे, कहीं आपको मैच नहीं करेगा। क्लियर है। तो आप इसको कीजिए और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, कैसे नहीं रिजल्ट होगा। फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए, मजा आएगा। तो फिजिक्स लोग कहता है ये बोरिंग फील होता है, ये बिल्कुल गलत कहता है, ये पढ़ाने वालों को डिपेंड करता है। और एक बात और मैं बता रहा हूं, कहीं भी केवल इंटरटेनमेंट केवल कराया जाता है, वहां बिल्कुल छोड़ करके चले आइए, बिल्कुल मत पढ़िए, वो आपका लाइफ बर्बाद कर रहा है। और एक टीचर को गलत पढ़ाना ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ी बात हो जाता है, वो भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर टीचर लोग गलत पढ़ाते हैं और गलत कंसेप्ट देते हैं, ये बहुत गलत चीज है। देखिए स्मॉल छोटा मोटा गलती रहे उसको नजरअंदाज किया जा सकता है, ये ब्लंडर मिस्टेक, ये बिल्कुल गलत है।
एक बार आपके दिमाग में यदि गलत कंसेप्ट घुस जाएगा ना तो वो निकलने का नाम ही नहीं लेगा, कितना भी निकालते रहिए नहीं निकलेगा। इसलिए गलत कंसेप्ट से बचिए और आईआईटी नीट के रिजल्ट को दीजिए और जो भी क्वेश्चन बनाइए चुटकी बनाइए, कैसे नहीं होगा नीट और आईआईटी। तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे मैंने देखा, आपको मैंने फेसबुक पर पोस्ट भी किया था कि इतना बड़े प्लेटफॉर्म पर होकर के वो गलत कंसेप्ट दे रहे थे, कितना गलत चीज है। तो बच्चा को उससे बचना चाहिए और इंटरटेनमेंट से बचिए, पढ़ाई को पहले देखिए। वायरल वीडियो ये सब वो आईआईटी में और नीट में आ रहा है क्या, ये दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए पढ़ाई मन से कीजिए और कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं रखना है, और जम करके पढ़िए और रिजल्ट नेक्स्ट ईयर आप हर हाल में दे करके दिखाइए और आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा, 56 इंच का हो जाएगा। उसके बाद आप आइएगा मेरे पास भी, आपको एकदम 56 इंच वाला आपको जो है पार्टी भी देंगे। चलिएगा, जिस रेस्टोरेंट में बोलिएगा एकदम ड्रेसिंग तैयार रहेगा। इसलिए हर हाल में आप निकालिए और किसी भी हाल में नीट और आईआईटी को अच्छा रैंक ला करके आप दिखाइए। और जितना मैं बोल रहा हूं उतना कीजिए, कैसे नहीं होगा। और मेरा पढ़ाई देखिएगा, सब जगह से आपको डिफरेंट मिलेगा और इस तरह कीजिए, पूरे फिजिक्स को कीजिए, कैसे नहीं होगा। तो आग लगा दो पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। इसको आप करके दिखाइए, आपको मानेंगे कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं और आप अपने गार्जियन के सामने भी आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलेगा। आपको गांव वाला भीड़ लगा देगा, आपके पास मीडिया वाला भीड़ लगा देगा यदि अच्छा रैंक लगेगा तो। मैंने एक बार 50 एडवांस का आईआईटी का रिजल्ट दिया था, मीडिया वाला वहां पूरा एकदम छा गया था। और ये बहुत ज्यादा कहीं का बात नहीं है, ये गया का बात है। वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट लोग दिया था और रैंक भी लोग अच्छा लाया था। तो आप लोग भी अच्छे रैंक से क्वालिफाई कीजिए और आईआईटी एडवांस वाले लोग टेंशन में नहीं रहिएगा। हम इरोडोप का क्वेश्चन उसमें करवाएंगे और जो भी आईआईटी का अब तक जो है एडवांस में आया है क्वेश्चन वो सारा डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए भी बीच में गैपिंग होता है जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस के बीच, उस बीच में आपको मैं करवा दूंगा। तो अभी जेईई मेंस के लिए आप पूरा जम करके लगिए और नीट के लिए आप लोग तैयारी कीजिए और नेक्स्ट ईयर आप हर हाल में रिजल्ट आप दे करके दिखाइए। आग लगा दो पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे एनर्जेटिक फॉर्म में आपको फिर मिलूंगा।